कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। +1 माइक्रोकुलाम तथा -1 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर है। अपने आप समझ गए होंगे कि दोनों आवेश महवेश जी समान परिमाण के दे रहे हैं 1 1 और माइनस प्रकृति क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है। इसका मतलब दोनों क्या बना रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। इधर क्लियर। और वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों का आवेशी परिमाण क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलाम, 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l से राइट आउट होती है, तो 2l बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। इधर ओके। उसके बाद कह रहा है दोनों मिलकर द्विध्रुव बनाते हैं या वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जहां रखा है वहां 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को नक्षत्र जी ई से लिखते हैं। अभी कह रहा है कि बताओ वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण। 3 खंड पूछ रहा है शेखर। पहले पी पूछ रहा है, पी का फार्मूला क्या होता है, 2l। क्यू की जगह 1 × 10⁻⁻6, 2l की जगह 2 × 10⁻⁻2, गुणा करने पर 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। दूसरा पार्ट गौर से देखिएगा जरा ध्यान से। दूसरा पार्ट वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बलाघूर्ण का मान। बलाघूर्ण पूछ रहा है तो टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है, तो जो टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। जब अधिकतम बलाघूर्ण पूछे तो साइन का अधिकतम मान 1 होता है, साइन हट जाता है, केवल टाउ बराबर पीई लिखता है। तो देखो अधिकतम बलाघूर्ण नेहा सोनी क्या लिख दिए हैं, टाउ बराबर P × E। अब अगले लाइन से अमिता यादव पी का मान रख दे रहे हैं, आया हुआ है 2 × 10⁻⁸ और ई का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 × 10⁵5। 2 1 कम 2, 8 + 5 गए -3 न्यूटन मीटर। तो ये बलाघूर्ण का सूत्र आ गया, सभी को समझ आ गया, किसी कोई असुविधा तो नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा 33, क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे जानकार हैं इसलिए जो है समझते रहेंगे। एक निश्चित दूरी r पर, दूरी नहीं दिया है r कह दिया है, ध्यान से सुनना। एक निश्चित दूरी r पर स्थित 2 समरूप धातु के गोले +4 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। तो यहां देखो बेटा अपने पास 2 आवेश है, +4 माइक्रोकुलाम माने 4 × 10⁻⁴, -2 माइक्रोकुलाम 2 × 10⁻⁶। ऐसा कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। गोलों के बीच जो वैद्युत बल लग रहा है वो F है। तो माने गोलों के बीच बल, गोलों के बीच कौन सा बल, वैद्युत बल। फार्मूला पढ़े हुए हो आप, वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, कूलाम चाचा मर गए बताते बताते 9 × 10⁹ Q1 Q2 /r²। तो ये अब बराबर हो गया 2 × 8 9 और 6 6 12 9 गए
ये समीकरण 1 बन गया। पकड़ लिए? आगे बढ़े देवेश, आगे देखो। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर धर दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा? दोनों गोलों को स्पर्श कराया जाए, हम बताए हुए हैं। तो प्रिंसेस जी जब दोनों गोलों को बेटा स्पर्श कराते हैं तो दोनों आवेश चिन्ह सहित जुड़ जाते हैं, अलग अलग करते हैं तो आधा आधा हो जाते हैं, यही तो बात है। तो चलो देखो जरा, इस तरह सवाल लगे हैं कि नहीं? दोनों गोलों को स्पर्श कराकर, सुनाई दे रहा है? अलग अलग करने पर, अलग अलग करने पर आवेश क्या क्या हो जाएगा? Q1 डैश Q2 डैश दोनों पर बराबर रहेगा, लेकिन क्या चिन्ह सहित जोड़ो। +4 गुणे 10 की घात -4 -2 गुणे 10 की घात -4 बटे 2। काटिंग बेटिंग सेटिंग मीटिंग मीटिंग 4 में से 2 गए, स्वाति नक्षत्र 2। अब 2 से भाग बताओ क्या? आदर्श कैलकुलेशन तेज करा अपन, 1 गुणे 10 की घात -4। पूछत बा अब बल बताओ। अब बल रोहन यादव गोड़े या डैश, पीछे पीछे हम कसरत करे लागत है। बल या डैश क्या सूत्र होता है? 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 Q2 1 गुणे 10 घात -4 1 गुणे 10 घात -4, दूरी वही है। आगे बढ़े तो मिस्टर स्पेशल ध्यान देना, F डैश बराबर 9 गुणे 6 12 में 9 करें, समीकरण 2, ठीक है। अरे 6 12 में 9 गए रहते, -12 धन 9 ऋण, ठीक है। अब ये समीकरण 2 है, समीकरण 1। हमारी बड़ी इच्छा है दोनों समीकरण को आपस में भगिया दे। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 दिख रहा है, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है। समीकरण 1 को 2 से भाग दे तो यह बराबर 72 गुणे 10 घात -3 बटा r² बटे F डैश बराबर 9 गुणे 10 घात -3 बटा r²। इज दैट ओके? कैलकुलेशन करें, भाग दे दें। देखो जरा, ये से ये कर गया, F बटा F डैश बराबर 9 8 शिक्षा गुणा करा 8 F डैश बराबर F, तो F डैश बराबर F बटा 8, माने अब बल क्या हो जाएगा? F बटे 8। एक बार जो है सुमित्रा नंदन पंत और सुमित पाल जरा ध्यान से देखो, हाथ हटाओ, यहाँ देखो। एक गोले पर +4 गुणे 10 घात -4, दूसरे गोले पर -2 गुणे 10 घात -4 आवेश है। जब इन्हें r दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच वैद्युत बल F होता है। वैद्युत बल का सूत्र लगाए, F बराबर 9 गुणे 10 घात 9 Q1 Q2 बटे r²। तो जब जो है 4 और 2 का गुणा हुआ 4 दूनी 8 9 72 और 10 घात 9 ऋण 6 ऋण 3, तो यह देखा आइए सुमित्रा नंदन पंत 72 गुणे 10 घात -3 बटा r² समीकरण। क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करा के फिर से अलग अलग कर दिया जाए और उतनी ही दूरी पर धर दिया जाए तो बल क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों गोलों को स्पर्श करा रहा है, तो दोनों गोलों को स्पर्श करा के अलग अलग करने पर दोनों आवेश चिन्ह सहित जुड़े, 4 गुणे 10 घात -6 2 गुणे 10 घात -4, 2 से भाग हल करे पे आए 1 गुणे 10 घात -4। ये अब आवेश आ गया। अब इनके बीच बल पूछ रहे हैं, तो रोली यादव यहाँ 9 गुणे 10 घात 9 Q1 Q2 बटे r², मान धरिंग इतना आइन। अब अपने पास समृद्धि जी का समीकरण बन गया 2। मेरी बड़ी इच्छा है निधि शुक्ला जी कि दोनों समीकरणों को भाग दे दिया जाए। तो भाग तो जानते हो आप लोग, बचपन में पढ़ते थे, 9 8 72 8 बार गया, F डैश बराबर F बटे 8। माने हम चिल्ला के कह सकते हैं कि अगर उन गोलों को स्पर्श करा के अलग अलग करके उतनी दूरी धरोगे तो बल पहले का 8वां भाग रह जाएगा।
दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि निकाय संतुलन में रहे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये उदाहरण और सवाल दोनों दी हुई है किताब में। एक बिंदु मान लो A है, यहाँ +9e का आवेश है, दिखाई दिया, और इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं दूसरा आवेश -e रखा है। यही कह रहा है ना, +9e और +e, माइनस नहीं है ना। इन दोनों के बीच की दूरी, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों आवेश के बीच में कहीं कोई आवेश क्यों कहाँ रख दिया जाए कि पूरा निकाय संतुलन में हो जाए। तो जैसे एक आवेश उस साइड है +9e, एक आवेश इस साइड है +e, बीच में मान लो हम खड़े हो गए, कोई आवेश क्यों है, तो ये वाला आवेश हमको इधर खींचे और ये वाला आवेश हमको इधर। अगर दोनों तरफ के बल बराबर हो तो हम अपनी जगह खड़े रह जाएंगे कि नहीं, तो हमारे पूरा निकाय संतुलन रहेगा कि नहीं। तो अगर हम मान लें कि यहाँ स्थान C पर पहले वाले आवेश से x दूरी पर एक आवेश Q रख दिया गया कि निकाय संतुलन में हो गया, माने इन दोनों के बीच का जो बल है और इन दोनों के बीच का जो बल है बराबर है, तभी तो संतुलन में है। तो माना पहले आवेश से, ध्यान दीजिएगा, x दूरी पर, पहले आवेश से आवेश Q रखने पर निकाय संतुलन में है। तो संतुलन में है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का बल और इन दोनों के बीच का बल बराबर है, इसलिए A और C के बीच का बल FAC, B और C के बीच का बल इधर के लिए। दो आवेशों के बीच बल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2, पहला आवेश 9e और दूसरा आवेश Q बटे यहां तक की दूरी क्या है बच्चों। कहीं कोई असुविधा, आगे बढ़े बच्चों। इन दोनों आवेशों के बीच का बल, वही सूत्र 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा दूरी का स्क्वायर। दूरी में टेक्निकलिटी है, पूरी दूरी कितना है, यह दूरी कितना है, तो ये कितना बचेगी, यही तो टेक्निकल बात है। तो 16 - x होल स्क्वायर, काट पीट दो, जो कट रहा हो 10⁹ 9 10⁹ 9 QE, तो यहाँ बचा 9/x², यहाँ बेटा 1/16 - x का, दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, स्क्वायर हट जाएगा, तो वर्गमूल लेंगे 9 का वर्गमूल x² का 16 - x, अच्छा गुणा कर दे, f से कम 3 16 में 3x इधर गया, तो x बराबर 12 चौक 48। माने बेटा पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर Q कूलाम का आवेश रखे जाने पर पूरा निकाय संतुलन में रहेगा। समझ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, अगला सवाल नंबर 35। एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर तीव्रता बता। सब चवन्निक सवाल है। देखो इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कितने दूरी पर कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तीव्रता। तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 9 × 10⁹ Q r²। सत्यम पूरे से 16 9 9 में से 19 गए, क्या न्यूटन पर कूलम। 36 देखो, छोटा सा था। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान
कि तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ। ये टेक्निकल सवाल है बेटा, लेकिन जब इसके बाद पार्ट 2 पढ़ाऊंगा गॉस प्रमेय, तो उसमें इसी टॉपिक पर कम से कम 10 सवाल पाओगे। तो देखो क्या क्या दिया है। आवेश दिया है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, माने 3 ही 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश मतलब ई का मान क्या होता है रोहन? 4.8 गुणे द्रव्यमान दिया है मास 0.001 मिलीग्राम, 0.001 मिलीग्राम। तो 0.001 10⁻³ से गुणा करोगे ग्राम बनेगा, फिर 10⁻³ से और गुणा करोगे तो किलोग्राम बनेगा। इसको संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान बताओ। सवाल देखो, जैसे यहां इसे वैद्युत क्षेत्र है ये, और ये बूंद है, इसका भार किधर काम कर रहा होगा? नीचे, इसी वजह से गिरेगी। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र है तो इस पर क्या काम कर रहा होगा? वैद्युत बल, जो इसको बैलेंस किया होगा, गिर नहीं रही होगी। तो कब ये संतुलित रहेगी? जब इसका वैद्युत बल और इसका भार दोनों आपस में क्या हो? भार नीचे काम कर रहा है, वैद्युत बल ऊपर, दोनों बराबर हो तो लटकी रहेगी त्रिशंकु की तरह। तो यहां लिख दे रहे हैं संतुलन हेतु, क्या लिख दे? बूंद के संतुलन हेतु, गौर से देखिएगा जरा, बूंद के संतुलन हेतु। नवनीत, बूंद का संतुलन कब रहेगा? जब बूंद का भार बूंद पर वैद्युत बल के नहीं मानोगे? भार का सूत्र, बल का सूत्र क्या बराबर QT पढ़ाए हैं? हमको E चाहिए। E बराबर mg अपान मान दो 0.001 गुणे 10⁻⁷। जी का मान गुरुत्वीय त्वरण है 10, Q का मान 4.8 गुणे 10⁻⁻। दशमलव हटा दिए, 0 पर गया। 100/48 गुणे 10 की घात देखो, ऊपर कितनी घात है? 6 1 2 3 ऋण 3 ऋण 19 ऊपर का 100/48 भाग देता है, माने 25 ऊपर हो गया, नीचे 12 12 दूनी 24, 0 बढ़ा 12 96 गुणे 19 में 9 गए 10, क्या न्यूटन पर कूलम। तो 2.08 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र होगा। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 37, 2 बिंदु आवेश +5 गुणे 10⁻⁻19 तथा +10 गुणे 10⁻⁻19 परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, एक आवेश +5 गुणे 10⁻⁻19, दूसरा आवेश +10 गुणे 10⁻⁻19 एक दूसरे से कितने दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर है। थोड़ा टेक्निकलिटी समझना, इतना समझ में आया सभी को? जितना क्वेश्चन पढ़े स्वाति उतना बोर्ड पर लिख दिए। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? आज पहले आपको एक टिप्स दे रहे हैं, जब कभी दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहे तीव्रता कहाँ शून्य होगी, तो ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के समय भूल जाते बच्चे। जब दोनों आवेश समान प्रवृत्ति के हो, कैसे हो? तो बिंदु जो भी मानना कि जहां पर क्वेश्चन ने कहा कि +5 गुणे 10⁻⁻19 तथा +10 गुणे 10⁻⁻19 दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर
परिणामी तीव्रता शून्य होगी। तो जब दो समान प्रवृत्ति के आवेश हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में कहीं कोई बिंदु मानना जहां पर तीव्रता शून्य होगी। और जब दोनों विपरीत या विजातीय प्रकृति के आवेश हो, तो दोनों आवेशों के बाहर कहीं कोई बिंदु मानना जहां पर तीव्रता शून्य होगी। अभी बता दे रहे हैं लेकिन एग्जाम तक आप लोग भूल जाते हो, तो इसलिए ध्यान से सुनना कि जब दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीव्रता शून्य बतानी हो, तो दोनों आवेश अगर सजाती हैं तो बीच में कोई बिंदु मानेंगे, विजाती हैं तो दोनों आवेशों के बाहर कहीं कोई बिंदु मानेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु से पहले आवेश से x दूरी पर है और यहीं पर तीव्रता क्या है, शून्य। अब बेटा पहले आवेश के कारण तीव्रता बिंदु C पर वेक्टर E1 बिंदु की ओर होगी। आप जानते हो प्लस आवेश बिंदु की ओर तीव्रता बनाता है, और यह भी प्लस आवेश है, तीव्रता इसकी भी जो है वेक्टर E2 इधर C पर होगी, C की ओर। तो दो तीव्रताएं वेक्टर E1 और E2 परस्पर विपरीत दिशा में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? E1 C की ओर और E2 भी इधर की ओर, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगा? जब दो विपरीत वेक्टर होते हैं परिणामी तीव्रता उनके घटाव या अंतर के बराबर होता है। तो माना C पर परिणामी तीव्रता क्या है, शून्य। C पर परिणामी तीव्रता शून्य है, इसका मतलब वेक्टर E का वैल्यू 0 है, कहां पर, C पर। वेक्टर E कैसे आएगा? वेक्टर दोनों विपरीत दिशा वाले वेक्टर है, इसलिए इनका परिणामी इनके डिफरेंस के बराबर होगा। वेक्टर जो दो वेक्टर अगर जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके अंतर के बराबर होता है। तो वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 माइनस E2 और बराबर क्या दिया है, 0। तो ये वेक्टर E1 बराबर वेक्टर E2 उधर पक्षांतर कर दिए, वेक्टर हटा दें, कैलकुलेशन ले लें, तो ये हो जाएगा E1 बराबर E2। कोई डाउट? E1 और E2 का मान रख दें। क्या सूत्र होता है? 9 गुणे 10 की घात 9 क्यों 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटा R स्क्वायर। अभी जैसे एक सवाल लगाए थे, कोई डाउट? दूसरी तरफ देखो जरा, 9 गुणे 10 घात 9, आवेश कितना है 10 गुणे 10 घात माइनस 19, यहां तक की दूरी कितना हो जाएगी 1 माइनस x, दूरी 1 माइनस x हो जाएगी। रहा है 9 गुणे 10 घात 9 सीधे सीधे कट गया, 10 घात माइनस 19 सीधे सीधे कट गया, 5 दूनी, गौर फरमाइएगा यहां लिख दे रहे हैं 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 2 बटा 1 माइनस एक्स का, यही आया। दोनों तरफ क्या ले लें, वर्गमूल 1 बटा एक्स, 2 का वर्गमूल आप लोगों को पता है 1.4 1 4 और यहाँ 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 2 का मान गणित वाले जानते हो 1.414, पीछा गुणा करो 1.414 एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, एक्स वाला पद इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे तो जुड़ के 2.414 एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 बटा 2.414, इसको कैलकुलेशन करोगे, दशमलव हटा दोगे ऊपर हो जाएगा 1000 बटा 2414, दशमलव हटा दिए तो ऊपर 3 जीरो बढ़ गया, और अगर जो है 2496 4 बार मान लिए गया 0.4 मीटर, माने पहले आवेश से 0.4 मीटर की दूरी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। और ये बेटा ऐसे ही मानेंगे हम लोग कि पहले आवेश से इतने मीटर की दूरी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसी तरह से लिखेंगे, इसी तरह से बताएंगे। इज दैट ओके? पक्का पक्का?